एक समय की बात है। एक जोधपुर नाम का एक शहर था। वह शहर बहुत ही खुशहाल शहर था। उसी के पास एक गांव पड़ता था। उसी गांव में एक मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गुणवान और बढ़िया आदमी था। वह कभी भी झूठ नहीं बोला करता था और वह अपनी फसल की देखभाल करता था। वह अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ाता। तभी उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसकी बेटी उसके घर चली आती है। मनोज बेचारा बहुत ही मेहनती था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और वह कभी भी झूठ नहीं बोला करता था। मनोज की बेटी अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। तभी वह अपने घर जाती है तो मनोज और उसकी पत्नी वहीं पर खड़े होते हैं। उसकी पत्नी का नाम गीता था। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। तभी मनोज कहता है, अरे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? चलो ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई भी अब पूरी हो गई है और अब कुछ काम भी नहीं बचा है। तभी उसकी बेटी कहती है, हाँ हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और बस अब जॉब लगने को रह गई है। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? क्या कैसा काम क्या चल रहा है? सब ठीक? तभी उसकी बेटी अपने कमरे में चली जाती है। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वह वहीं पर अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई को फिर से करने लगती है और वहीं पर बैठकर अपनी किताबों को पढ़ने लगती है। उसकी बेटी का पढ़ाई में मन बहुत ही ज़्यादा लगता था, पर अब वह बड़ी हो गई थी तो उसके पिता सोचते हैं, अरे भगवान, सुनो ना, क्यों ना अब हमको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब कुछ सोचता हूँ, पैसे भी कम हैं, अब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ, तब तक तुम मेरे लिए खाना बना दो और लंच भी पटवा देना, ठीक है? तभी उसकी पत्नी गीता कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सही कह रहे हैं। चलो मैं अभी खाना बना रही हूँ, आप जाइए काम पर। तभी वह गीता अपने कमरे रसोई में चली जाती है। वहीं मनोज अपनी बेटी के पास आता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लिए आना, ठीक है? मनोज ऐसा कहकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है और सीधे शहर की ओर जाने लगता है। उसका गांव काफ़ी बड़ा था, इसलिए वह अपने गांव से होकर सीधे शहर पहुंच जाता है। शहर में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी, पर शहर में उसकी खुद की दुकान नहीं थी। वह किसी सेठ की दुकान पर काम किया करता था, इसलिए वह अपने सेठ की दुकान पर जाता है और प्रातःकाल होते ही वह अपने सेठ की दुकान को खोल लेता है और अपनी दुकान चलाने लगता है। उसकी दुकान वहाँ पर काफ़ी ठीक चला करती थी, पर सेठ लालची होने के कारण उसने मनोज से कहा कि तुम दाम बढ़ा दो। तभी एक आदमी आता है और वह पूछता है, अरे मनोज भाई, ये सब क्या हिसाब दे रहे हो तुम? वैसे कितने में है ये दाल? जल्दी बताओ यार, क्या करूं? खाना भी बनाना है, नाश्ता भी होनी है, बताओ दाल क्या हिसाब है? तभी मनोज कहता है, देखो भाई, ये 120 रुपये किलो दाल है, काफ़ी बढ़िया दाल है, 120 में मिलेगी। देखो मुझे सेठ ने कहा है तो मैंने दाम बढ़ा दिया है, ठीक है? तभी वह आदमी जो मनोज की दुकान पर आता है वह भड़क कर अगली दुकान की ओर चला जाता है। वह सोचता है, अरे इससे बढ़िया तो मैं अगली दुकान पर ले लूँगा। वह चला जाता है। तभी उधर एक औरत आती है और वह भी मनोज से दाम पूछती है।
अरे मनोज भाई, ये आप दाल कितने में दे रहे हैं? तभी मनोज वही जवाब देता है और फिर से मनोज कहता है, देखो बहन जी, ये जो दाल है ये आपको 120 रुपये में मिलेगी, क्योंकि मेरे सेठ ने कहा है तो इससे कम की आपको दाल नहीं मिल पाएगी। तभी वह औरत भड़क जाती है और वह कहने लगती है, अरे अरे हैं, इससे बढ़िया तो मैं उस दुकान पर दाल ले लूँगी, वहाँ पर तो 90 रुपये किलो है। जाओ जाके अपने सेठ से ही बेच देना, ठीक है? अब कभी भी नहीं आऊँगी और अब दुकान पर तुम्हारी कोई आएगा भी नहीं। अभी मैं देखो सबको बता रही हूँ कि तुमने दाम बढ़ा दिए हैं। तभी वह औरत चली जाती है और अब मनोज भी काफ़ी उदास हो गया था। तभी उधर वहीं दूसरी तरफ उस दुकान का सेठ आता है और जैसे ही सेठ आता है तो वह मनोज को हड़काने लगता है और मनोज से कहता है, अरे मूर्ख, तुमको बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता है। तुम कैसे दुकान चला पाओगे? निकल जाओ मेरी दुकान से। तुमको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, कैसे दुकान चलाई जाती है और कैसे व्यापार किया जाता है। चल निकल जा दुकान से, मैं किसी और आदमी को रख लूँगा। वह मनोज को हड़का कर अपनी दुकान से निकाल देता है। मनोज भी बेचारा उदास होकर अपने घर आता है। अब वह बहुत ही दुखी हो चुका था और अपने दुखी मन को लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। वह सोचता है कि अब बेटी की भी शादी करनी है और अब रुपए तो हो ही नहीं रहे हैं। तभी उसकी बेटी उधर लंच लेकर आ रही थी। तभी उसकी बेटी कहती है, अरे पिताजी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो काम पर गए थे। तभी मनोज कहता है, अरे बेटी, क्या करूं, तुम्हारी शादी को करना है तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा और अब काम तो ऐसे दिल रहा है, अब मैं क्या करूं? वहाँ पर सेठ ने भी निकाल दिया, अब कैसे गुजारा होगा? तभी उसकी बेटी कहती है, आप टेंशन मत लो पिताजी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तभी वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक डाकू आ जाता है। वह बहुत ही खतरनाक था। वह आकर उन लोगों से कहने लगता है, डाकू मंगल सिंह, पहचाना मुझको ना? सब लोग खड़े हो जाओ ऐसे ही एक तरफ, चलो सीधे खड़े हो जाओ, चलो मेरे अड्डे पर। और फिर वह डाकू उन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। तभी वह आदमी कहता है, अरे भगवान, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो घर पर थे, तुमको भी इन डाकुओं ने पकड़ लिया। तभी गीता कहती है, अरे मैं तो बाजार गई थी बिरयानी लेने और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? ढीलो मुझे ढीलो, हम लोगों को जाने दो। क्यों हम लोगों को बंदी बना के रखा है? तभी वह डाकू खूब जोर से हंसता है और कहता है, मैं डाकू मंगल सिंह, मैंने तुम लोगों को इसीलिए पकड़ा है। चलो अब जो मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा काम करना पड़ेगा तुम्हें। ये पत्थर देख रहे हो, इसी पर चल, तू कूद। मुझे सुना है कि तू कभी झूठ नहीं बोलता है। तभी मनोज उस पत्थर पर कूदने लगता है और वह बार बार उस पत्थर पर कूदता है तो अचानक वह पत्थर बहुत ही बड़े आकार में हो जाता है। देखते ही देखते वह मनोज उस पत्थर पर कूदता रहता है और अचानक वह पत्थर एक बेटे में कन्वर्ट हो जाता है और तभी वह लड़का बन जाता है। और डाकू मंगल सिंह यह सब देखकर बहुत ही खुश होता है और वह कहता है, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरे बेटे को लौटा दिया। इस श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया था, अब तुमने मेरे बेटे को आज़ाद कर दिया है। तभी मनोज कहता है, मुझे जाने दो अब। तभी डाकू कहता है, अपना इनाम तो लिए जाओ, क्यों इनाम नहीं लोगे? तभी डाकू आता है और वह उसे एक हैंड पंप देता है और कहता है, इधर सुनो, ये एक मामूली हैंड पंप नहीं है, ये जादुई हैंड पंप है। यह जो तुम मन में लेकर इस हैंड पंप को चलाओगे तो तुम्हारे मन की ही चीज़ निकलेगी। तुम जो कुछ भी चाहोगे वह तुम्हारा सब कुछ पूरा होगा। जाओ इसे ले जाओ। तभी मनोज और उसका परिवार उसे लेकर एक बीच आंगन में उसे लगा देता है। तभी मनोज आता है और उसको अपने मन में कुछ भी चाहत को रखकर हैंड पंप को चलाने लगता है और अपने
मन को एकाग्रित कर कर वह हैंडपम्प को चलाने लगता है और देखते ही देखते उस हैंडपम्प को रगड़ने के बाद में वह हैंडपम्प फलों को देने लगता है और वह फ्रूट ही मांगता है कि मुझे फ्रूटों की डलियाँ मिल जाएं। तभी अचानक उनमें फ्रूट निकलने लगते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके मन की चीज़ें उस हैंडपम्प से निकल रही थी और अब उसकी समस्या का समाधान भी हो चुका था।